तो तेरे पास कोई ताकत इस नाते हो क्या? तो आपने बात आज भी याद करते हैं, हमारी बात होती है सलमान जी से, ऐसा नहीं होती रहती है। सब पार्टियों में आपके कांग्रेस से भी संबंध वैसे ही है। असल में हम सबके घरे जाके देख रहे हैं। लेकिन अनिल राजभर से क्या समस्या है? देखिए हमारी कोई समस्या नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो नए हैं, अब जैसे वो बोलते हैं तो हम कहते हैं कि अभी वो बच्चा है, अभी वो बच्चा है, राजनीति में कच्चा है, हम उसके चर्चा है। लेकिन आप उनको बच्चा क्यों समझते हैं? बड़ी पार्टी के हैं, कैबिनेट में आपके बराबर हैं। फिर कह रहा हूँ कि राजनीति में मुझे 46 साल हो गया, 46 साल हो गया और उस पाठशाला में पढ़ा माननीय कांशीराम जी के साथ, जब DS4 बना, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, उस समय से शुरू किया। फिर उसके बाद 84 में पार्टी बनी, 14 साल वहां रहा उस अखाड़े में। वहां से निकलने के बाद तब अपना अखाड़ा खोला। अपने अखाड़े में आज हमको 24 साल हो गया, 24वां साल शुरू है। अनुभव जो मिला, आपसे अनुभव सीखता हूँ, जिससे मिलता हूँ वहां का अनुभव सीखता हूँ। अनुभव सीख करके तब बोलता हूँ कि जो बात आप कह रहे हैं कि कई जगह दोनों लोग हैं, तो दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर कोई बचकाना कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? इसी नाते मैं कहता हूं कि राजनीति में वो कच्चा है, अभी वो बच्चा है, हम उसके चर्चा। अच्छा चलिए, आखिरी सवाल। बिल्कुल हमेशा चर्चा होती है, हमेशा ये बात होती है कि जो कुछ बाहुबली हैं वो आपके जरिए पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो ब्रजेश सिंह को बड़ी चर्चा भी थी, देने वाले हैं क्या? मैं फिर कह रहा हूं कि जिनका नाम बताता सूची में हमारा सबसे संपर्क। आश्चर्य आपको होगा, 2017 में 3 बाहुबल हमारे विधानसभा के अंदर जो कमरा गार्ड था वहां पर, एक गेट पर था, एक विधानसभा के गेट पर, एक अंदर। कौन कौन? तीनों नाम जान लीजिए, एक तो ले ही रहे हैं नाम, एक छोड़ दिया तुमने, एक और। मैं खुद उस दिन आश्चर्य था, पूरा विधानसभा कैसा नेता आ गया है तुमको। और अभी तक हम लोग जैसे कहावत करते हैं कि माछी भी नहीं मारे हैं, वो भी काम हम लोग नहीं करते। इतना जरूर है कि प्रदेश में एक पॉलिटिकल माहौल इतना क्रिएट किया हूं, लोगों को समझा करके अपने साथ रखा हूं कि जिधर चलता हूं उधर 100-200 लोग मिल जाते हैं, दिखते हैं कि भाई ये भारतीय समाज पार्टी के लोग हैं। अभी हम लोगों ने आजमगढ़ कार्यक्रम किया, बड़ी घमंड है कि समाजवादी पार्टी का गढ़। आप देखिएगा इस बार एनडीए 10 की 10 सीट जीतेगा इस बार। लेकिन आपकी बातें बड़ी हैं, क्योंकि आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, ये सब ऐसी सीटें जहाँ भाजपा और भाजपा के सहयोगी है ही नहीं लगभग। अभी महाराजगंज कार्यक्रम किया, कार्यक्रम तो आप हमेशा ही करते रहे, कब आप जगाते रहते हैं। जागो तभी सवेरा, सो मत, क्योंकि समाज थोड़ा पढ़ा लिखा कम है ना, इस नाते उसको बार बार जगाए रखना पड़ता है। जागते रहो, लड़ते रहो। मुझे खुशी है कि आज यहाँ तक आने में माननीय कांशीराम जी की देन है कि मैं यहाँ तक हूँ। और मुझे खुशी इस बात की आती है कि जिस कम्युनिटी से आता हूँ, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की, 2% भी शिक्षा नहीं थी, आज 98% शिक्षा हो गई 23 साल के प्रयास में। प्रेरित किया लोगों की, बच्चे स्कूल जाने लगे। आज कल तक खोजने पर BA, MA, LLB, LLM नहीं मिलते थे, आज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, LLM, PhD, M.Com, B.Com बच्चियां कर रहे हैं। ये खुशी मुझे है कि मैंने जो प्रयास किया उसका रिजल्ट मेरे सामने मिला है। इस नाते मुझे खुशी रहती है, उसी खुशी में पूरी ताकत के साथ लड़ता हूँ। चलिए सर, वक्त का अभाव है, बहुत शुक्रिया यूपी तक के इस खास मंच पर आने के लिए और अपनी बात रखने का। थैंक यू सर। हमारे साथ प्रकाश राजभर खुलकर, जैसे कि जिस बात के लिए जाने जाते हैं, खुलकर अपनी बात रखी। धन्यवाद।